हम लोगों ने वर्ड सुना होगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, इसको भी चेंज कर दे, काउंटेबल, काउंटेबल, टेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नहीं तो काउंटेबल हो रहा है, ये टेबल, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। चलो, तो काउंटेबल, काउंटेबल। ठीक है, आ जाओ। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो टर्म है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वह जिसे गिना जाता है उसे कहते हैं काउंटेबल, और वह जिसे गिना नहीं जाता है वह होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, which can be counted, which can be counted, counted, counted नहीं होता, counted, counted, counted। ठीक है, काउंटेड होता है, काउंटेड पढ़ते हैं हम लोग, वो काउंटेड होता है। ठीक है, रियलिटी में वो जो तुमको पढ़ना से पढ़। ठीक है, तो वो विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल, एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं uncountable। अरे आया कुछ बात समझ में? वर्ड काउंटेबल, अनकाउंटेबल, क्लियर हुआ? अब हम लोग जो नाउन पढ़े हैं उसमें हम पता करें कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। आज पढ़े हम लोगों ने, अब उसमें ये चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। ठीक है, अच्छा, तब ये 1 2 3 4 5 पढ़ा हमने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब आप बताओ इसमें से कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल। एक बार सोच लो, पहले 2 मिनट टाइम ले लो, दिमाग लगा लो और सोच लो। 2 मिनट के बाद मैं फिर आपसे पूछ लेता हूँ, बोर्ड पर ध्यान लगाओ कि कौन सा, ये पांचों में कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल। अब सुनो। राम गिनाएगा? दिल्ली गिनाएगा? ये गिनाएगा? तो क्या हो गया ये? अन, यूसी लिख दी, इसमें अनकाउंटेबल। ठीक है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, वो काउंटेबल, वो दिल्ली तो नहीं गिनाएगा, राम भी तो नहीं गिनाएगा। ठीक है, अच्छा, ये देखो कॉमन, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स होता है, एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी होता है कि नहीं? एक शहर दो शहर, एक किताब दो किताब, होता है कि नहीं? इसको काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। एक आईपीएल में 8 गो टीम खेलता है, काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने क्या कहते हैं, इस जजमेंट में तीन तीन जूरी लगे, मैं 3 न्यायाधीशों के समूह मिलकर इसने इस जजमेंट को दिया। ठीक है, जैसे एक जजमेंट आई थी कि लड़का लड़का से शादी करना चाहता। ठीक है, इन लोगों ने केस दायर किया कि क्या जरूरी है कि लड़का लड़की से ही शादी करे, लड़का लड़का से शादी करे। यस, ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, काहे कि अगर हम लड़का से शादी करेंगे तो वो जो लड़का मेरी पत्नी बनेगी, उस लड़का को मेरे संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, क्योंकि लड़की को मिल जाता है। और भारत सरकार कहा कि ना, बड़ा गड़बड़ स्थिति है, तो भारत में ये कैंसिल हो गया। तो उसमें 3 जज के क्या कहते हैं, जूरी था, उन्होंने इसे जजमेंट दिया। तो ये गिनाता है तीन, एक मैंने न्यायाधीशों के समूह, एक समूह, दो समूह और 3 समूह। गैंग, उत्तर प्रदेश में, हाँ, योगी बाबा ने 4 गैंग का सफाया कर दिया। इन लिए बंच, मेरे घर में चाबियों के है ना 5 गुच्छे पड़े, सबको टंगा हुआ है, वो अलमारी का है, ये तरह तरह का गुच्छा लगा रहता है, टंगा रहता है कि टांगने वाला पर, तो वो गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? काउंटेबल। अब देखो, आयरन गिनाएगा क्या? कॉपर गिनाएगा क्या? होगा सर, गिनते तो है, तो 1 किलो 2 किलो,
नहीं भाई, वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को लीटर, मीटर, किलो से नापा जाता है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम की बात काउंटेबल नहीं, उस नंबर से होता है। तो ये न लोहा को हम लोग नाप सकते हैं, जोक सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, क्योंकि इसके पास वॉल्यूम होता है। इसलिए हम इसको, हाँ, नाप सकते हैं। तो नापने के लिए इसके पास वॉल्यूम होता है, या तो लीटर से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, किलो से नापते हैं, मिलीलीटर, मिलीमीटर से नापते हैं कि नहीं, उससे नापते हैं। इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हमने इसके अंदर 3 ईमानदारी देखी। इसके अंदर तो एक ईमानदारी नहीं है। ऐसा होता है क्या? हमने तुमको 3 प्यार दिया, तुमने तो मुझे एक को नहीं दी। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब प्यार वार गिना हो ना, ये क्या होगा तुम्हारा? यानी 5 नाउन में हमें 2 ऐसे नाउन मिले जो काउंटेबल होता है, बाकी तीनों, समझ में आ गया? काउंटेबल में कौन हो गया? कॉमन और कलेक्टिव, और बाकी हो गया। कहोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको हर बार नाउन पकड़ने के लिए कहा जाएगा, ये बता ये कौन सा, तो तुम बता नहीं पाओगे, फंस जाओगे इस चक्कर में। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो चेयर है। अब लड़का पूछेगा तो ये कौन सा नाउन है? हाँ, प्रॉपर है कि कॉमन है कि कलेक्टिव है कि मटेरियल है कि एब्स्ट्रैक्ट है? लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे सर तो बताए थे कि वह नाम जो किसी एक को दिया जाता है तो उसे हम प्रॉपर करते हैं। तो वही तो नाम ही तो है जिस पे बैठते हैं, सबको तो नहीं बोलते। तो लड़का क्या बोलेगा? सर प्रॉपर है। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये बताओ, प्रॉपर नाउन गिनाता है? प्रॉपर नाउन गिनाता है कि नहीं गिनाता है? लेकिन चेयर गिनाता है कि नहीं? कई गो लगा रखा हुआ है? 4। इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? काउंटेबल हो गया। जब ये काउंटेबल होगा तो काउंटेबल नाउन कितने होते हैं? 2। एक होता है कॉमन और एक होता है कलेक्टिव। अब देखो ये चेयर, चेयर कोई समूह का नाम है? नहीं है ये नाम, तो ये हुआ नहीं, तो क्या हो गया? तो ऐसे आप आसानी से पता कर सकते, आसानी से पता कर सकते हो। नहीं तो लड़कों को यूं नहीं पता चलता कि कौन सा नाम रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और बता, अब बताओ, शौक होगा, शौक तो दिखाई नहीं देता, महसूस कर, सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं, गाना है, क्या फील हो रहा है? हाँ, फील करते हैं ना गाना सुन के, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, इज दैट, फील करते हैं? जो फील करते हैं तो कहाँ लेके चले जाएंगे हम लोग? क्लियर बात। लेकिन ये बता, गाना गिनाता है कि नहीं? इस सिनेमा, इस फिल्म में 3 ही गाना है, आज एक गाना रिलीज हुआ है। मेरे मोबाइल में 50 को गाना है। ये 50 वो 3 वो 2 वो कैसे कर रहे हो? क्योंकि तुम इसको काउंट कर रहे हो, समझ आ रही है? तो जब तुम काउंट कर रहे हो तो ये क्या हो गया तुम्हारा? काउंटेबल हो गया। अकाउंटेबल तेरे पास कौन सा होता है? कॉमन और कलेक्टिव। अब बताओ, ये सॉन्ग किसी चीज का समूह का नाम है? तो समूह तो नहीं है, तो समूह ना हुआ तो क्या हो गया? पकड़ा रहा आराम से, नहीं तो जिंदगी भर तुम पकड़ ही नहीं पाओगे ये कौन सा नाउन है। जिस तरह से सर लोग पढ़ाते हैं, वह नाम जो जो दिखाई नहीं देता है उसे हम प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते थे। गाना कहाँ दिखाई देता है? महसूस किया जाता है। अब लिख दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तक कट जाएगा तुम्हारा। ये है कॉमन नाउन।
ये बात समझ में? तो मेरी ये तरीका है पकड़ने का, ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है? ऐसे पकड़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लो, स्टार। अब स्टार, बहुत लड़कों को कहता है सर स्टार क्या है? स्टार पूरा ब्रह्मांड में है, गिनाएगा? तो लड़का कहता है सर अनकाउंटेबल है, ठीक है? तो अनकाउंटेबल, हाँ, तो अनकाउंटेबल लगेगा। लेकिन लेकिन कभी तुमने सप्तऋषि का नाम सुना है? सप्तऋषि का नाम सुना है? सप्तऋषि का नाम सुना है? ये इसको कहते हैं सप्तऋषि। आकाश में सप्तऋषि बोला जाता है, जिसके अंदर कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 तारे हैं, इसीलिए इसका नाम है सप्त। 7, यानी इसको हम गिन रहे हैं तभी तो सप्तऋषि बोल रहे हैं। इसका मतलब तारा काउंट हो सकता है। हाँ, तो कौशल बताओ कितने तारे आकाश में हैं? उसकी अंतिम डिजिट हमें नहीं पता, इसलिए वो काउंटलेस है। वो क्या है? ये काउंटलेस है, वो काउंटलेस है, इनफाइनाइट है, जिसका अंतिम डिजिट नहीं पता, लेकिन गिना तो रहा है, गिना तो रहा है। अरे आ रहा है कुछ बात समझ में? पकड़ने के तरीका बता रहा हूं, कैसे नाउन पकड़ा जाता है। नहीं तो जिंदगी में कंफ्यूजन रहता रहा लड़का कि नाउन कौन सा नाउन है, ठीक है? तो क्या समझ गए हम लोग? स्टार क्या है? स्टार कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है? उसका अंतिम डिजिट नहीं पता, इसलिए उसको हम लोग काउंटलेस मानते हैं, ठीक है? यानी इनफाइनाइट, अनंत है वो, ठीक है? तो स्टार क्या हो गया? काउंटेबल, ठीक है? अब काउंटेबल हो गया तो या तो कॉमन होगा, नहीं तो कलेक्टिव होगा। तो क्या ये जो तारा है वो समूह है? समूह तो नहीं है। एगो तारा, दूगो तारा, समूह तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो स्टार क्या हो गया? ठीक। आ रही कुछ बात समझ में? म्यूजिक, म्यूजिक दिखाई देता है? दिखाई देता है? दिखाई भी नहीं देता है। क्या उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो जब इसको दिखाई नहीं देता, इसको गिन नहीं सकते हो, तो कहाँ जाएगा ये? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल में तेरे साथ कितने नाउन है? 3 नाउन है। तो प्रॉपर तो नाम होता है, प्रॉपर तो नाम होता है, वो अलग अलग ही चला गया। बच गया 2। 2 बच गया तेरे पास, कौन सा? मटेरियल। और दूसरा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? अब बताओ, इसके अंदर कोई वॉल्यूम है क्या? इसके अंदर कोई आयतन उतन है क्या? या कोई किसी भी चीज का बेसिक एलिमेंट है क्या? ये कोई चीज का बेसिक एलिमेंट तो है नहीं। इसका मतलब ये मटेरियल नहीं है। ये क्या है? तो म्यूजिक क्या हो गया? बच्चों की एक और फेवरेट सवाल, एयर। सर एयर, एयर को फील करते हैं, एयर को महसूस करते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? एयर को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मानते ही हैं, सभी लोग को मानते हैं, ठीक है? लेकिन ये बताओ, जब तुम हवा में एयर भरते हो, सॉरी क्या कहते हैं, टायर में हवा भरते हो या बलून में हवा भरते हो, वो फूलता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मैंने पार्टिकल्स है, उसका वॉल्यूम बन रहा है, तो ही तो घेर रहा है जगह, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वॉल्यूम होता है। इसलिए अगर हम बलून लगाएं, भाई प्यार भर जाएगा? नहीं ना। फूलेगा? नहीं ना। लेकिन एयर क्या होता है? जब हवा भरते तो फूलता है, यानी वो आकार लेता है, यानी उसके अंदर क्या है? आयतन है।
उसके अंदर आर्टिकल्स आर्टिकल्स है, कण है, ठीक है। और दूसरी बात, हवा क्या है? गैस है। हवा क्या है? गैस है। गैस किसे कहते हैं? गैस इज द मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। और गैस नापाता जोखाता है कि नहीं? 1 किलो गैस, 2 किलो गैस जोखाता। तो ये हवा क्या हो गया? यानी है तो अनकाउंटेबल। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट भी होता है और मटेरियल भी होता है। अब बताओ, ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ कि मटेरियल हुआ? ये हो गया मटेरियल। अरे आए बात समझ में? एयर कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। एयर हो गया मटेरियल। आई बात समझ में? अभी बहुत सारे लोग जानते हैं कि एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से हमें करना पड़ता है नाउन को, ठीक है। अब आपको उस जाओगे वहां पे, ठीक है।